अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का जो व्लॉग है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम जो है वो जा रहे हैं इस्लामाबाद मरगला के करीब जो है वो एक पाक खैबर शनवारी। तो ऑफिस से निकले तो हम फ्रेंड्स ने कहा है वहाँ पे जाके रात का डिनर करते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो पाक खैबर शनवारी के ऊपर हमारे डिनर का होगा सब दोस्तों का। तो मैंने कहा ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए। तो चले अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं और रास्ते की जर्नी और वहाँ के शॉट्स आपके साथ शेयर करेंगे जी। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुँचे हैं पाक शनवारी रेस्टोरेंट जो मरगला रोड के ऊपर है, अपने दोस्तों के साथ, यासिर भाई के साथ, तौसीफ भाई के साथ, उमर भाई के साथ। और अभी हमने रात का इधर डिनर करना है। इधर आपको बताते हैं कि ये माशाल्लाह काफ़ी मशहूर था। इससे पहले हम कभी इस पर आए नहीं थे, तो हमने कहा है कि आज जो है वो इधर आएँ और आपको भी बताते हैं कि आज का डिनर हमारा कैसा होगा। तो आइए पहले इनके किचन को भी देखते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो है फिर आपके साथ जो आज का डिनर है वो उसके शॉर्ट्स वगैरह जो है शेयर करते हैं। चलें फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि जब ये आगे जो बड़ा सेक्शन है उससे पहले जाने से पहले आपको यहाँ पे अपनी पसंद का जो है और बकरा या दुम्बा जो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। उसमें आप अपनी मर्ज़ी का पीस ले सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की मिकदार जो है वो आप लेंगे, और उसके बाद वो जो है आगे आप उसकी जो भी डिश बनाना चाहे वो बनवा सकते हैं जी। फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इन्होंने कढ़ाइयों का भी बड़ा हेवी सीन लगा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे बकरे की दुम्बे की जो कढ़ाइयाँ हैं मुख्तलिफ इक़साम की, वो सुलेमानी कढ़ाई जो इनकी सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो भी माशाल्लाह से कढ़ाई को बहुत ही हैवी सीन है। और यहाँ पे जो सबसे इनकी फेवरेट जो कढ़ाई है वो सुलेमानी कढ़ाई है, जो अभी हम ऑर्डर भी करेंगे। तो ये इनकी जो है कढ़ाइयों का मुख्तलिफ सीन था, मैंने कहा है आपके साथ ये भी शेयर किया जाए जी। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि हम इनके किचन में आए हैं। ये बारबेक्यू सेक्शन है इनका, पाक शनवारी जो रेस्टोरेंट है इनका, और इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म के बारबेक्यू डिनर किस्म की जो ये लगा रहे हैं, जिसमें ये कीमे वाला सिस्टम, ये मलाई बोटी जो है इन्होंने लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। इधर ये जो है ये जो पीस है एक गोश्त का, उसको ग्रिल किया है इन्होंने। उसके अलावा ये टिक्का बोटी भी है इनके पास, और इसके अलावा ये जो है 3 किस्म की जो है ये सीख कबाब जो हैं डिफरेंट जो जायकों में हैं, ये बन रहे हैं। बड़ी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं, और मैंने कहा चले आपके साथ ये भी शेयर की जाए जी। फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इनकी जो कबाब सेक्शन है इस पर आए हैं, और माशाल्लाह से बड़ा लजीज कबाब होता है इनका, जिसमें अंडा भी ये डालते हैं, और काफ़ी हैवी होता है इनका कबाब। और खा जब टेस्ट करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार है। थोड़ा सा टेस्ट किया है हमने अभी भाई का, तो अभी जब हमारा आता है डिनर तो उसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इनका जायका कैसे है। लेकिन आइए चलते जी। फ्रेंड्स, तो अभी हम इनके जो सिटिंग एरिया है उसमें आए हैं। बाहर भी इनका सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी रात को काफ़ी ठंड हो चुकी है, तो हम इनके जो अंदर सिटिंग एरियाज में आए हैं ताकि मौसम से जो सर्द मौसम से भी बचा जा सके। काफ़ी कुशादा जगह है और बैठने की जगह उन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई है। तो अभी फिर आपके साथ जो है डिनर के शॉट्स जो है वो अपने शेयर करेंगे। तो ये उमर भाई जो है हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, और उनके साथ यासिर भाई बैठे हैं, इनको तो आप देखते रहते हैं जी। फ्रेंड्स, तो अभी हमारा जो डिनर का मेन्यू वो आ चुका है, और अभी सबसे पहले जो हमारा बारबेक्यू प्लेटर था उसको हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो अभी हमने ली है सीख कबाब, और उसके साथ थोड़े से लेते हैं चावल। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो इनकी सीख कबाब है वो काफ़ी जूसी है, और इसके साथ जो उनके चावल वगैरह है वो भी काफ़ी जो है वो उनका टेस्ट भी अच्छा है। लेकिन जो सीख कबाब है वो उसका जो जायका वो काफ़ी प्रोमिनेंट होकर मुँह में आता है। अभी इसके साथ जो इन्होंने बारबेक्यू, तो माशाल्लाह बटेर का जो जायका था वो काफ़ी बेहतरीन था, और अभी हमने टेस्ट किया तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म बटेर फर्स्ट टाइम मैंने टेस्ट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अभी हम आपको जो है एक बाइट जो है जो हमारी कढ़ाई आई हुई है उसका भी करके बताते हैं जी। कढ़ाई काफ़ी गर्म थी, तो इस वजह से जो है वो, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त पकी है। और इनका जो मटन है वो काफ़ी बेहतरीन पका हुआ है, वो मसाला भी काफ़ी बेहतरीन डाली है।
मटन को पकाने के लिए हर बंदा नहीं पका सकता, और खैबर शनिवारी भी जब भी आप आएँ तो आपको पता चलता है कि मटन कैसे पकाया जाता है। तो आज का मेन्यू बड़ा बेहतरीन था और सारी चीज़ें काफ़ी बेहतरीन है। अभी हम जो है इसके बाद आपको इसका फाइनल जो रिव्यू है वो बताएँगे। जी फ्रेंड्स, तो अभी हमने अपना जो डिनर था रात का वो खत्म किया है, और अभी हमने जो है वो एक 1 कप टी जो है मैंने क्या है वो भी मंगवाई, उसको भी टेस्ट करते हैं। बाकी जो मेरे एक भाई हैं वो तो ग्रीन टी पी रहे हैं और ग्रीन टी पीनी चाहिए, लेकिन मैं किसी को जो है वो अभी टी हमने चाय मंगवाई है, और अभी इनको आपकी जो इनकी चाय है वो आपको बताते हैं कि नहीं। चाय जो है इनकी वो माशाल्लाह अच्छी है। जो टी है वो इसके अंदर काफ़ी तेज़ है और कड़क है, और दूध भी जो है उसका थोड़ा कम लग रहा है। तो ये ग्रेवर होटल टाइप की चाय है, लेकिन बहुत ऑप्टिमम लेवल की नहीं है। 10 में से अगर आप इसको नंबर दें तो 7 नंबर देंगे। तो ये था आज का ब्लॉग। जी फ्रेंड्स, तो अभी जो है हम निकल रहे थे पाक शनवारी जो रेस्टोरेंट है इधर से। तो जाते हुए मैंने कहा आपको बताएं कि माशाल्लाह इनके पास काफ़ी रश होती है, काफ़ी ज़्यादा से रश है। ये इनका जो इन हाल है वो है, और बाकी भी बाहर से भी आप देखें तो माशाल्लाह से अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनका निज़ाम और काफ़ी अच्छा इनका सेटअप है, और बैठने का भी। और उसके साथ साथ बात ये है कि इनका जो खाना था वो काफ़ी टेस्टी था, और सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, और इनका यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा है। और इंशाल्लाह मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो जब भी फैमिली के साथ आएँ तो एक अच्छी जगह है आउटिंग के लिए। टेक्सला और सराउंडिंग एरिया के जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी। और ये इन्होंने स्वीट वगैरह भी रखी है, अभी हमने खाई नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था हमारा जो डिनर है। तो ये ब्लॉग को इसी नोट के ऊपर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।